अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो हल्का हल्का आपको सड़क पे पानी नज़र आ रहा होगा और रात जो है वो बारिश हुई है। रात नहीं मतलब फजर के बाद जो है बारिश हुई है और इतनी ठंडी हवा चल रही है। नो डाउट अभी सूरज बहुत तेज़ निकला हुआ है, तो सूरज में जब आपको गर्मी लगती है और बाहर आओ तो आपको मतलब हवा चले ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो हमने घर की सारी खिड़कियाँ वगैरह खोली हुई हैं। तो अभी 11 बज रहे हैं और मुझे काम करना है क्योंकि मैंने सर्दी के कपड़े निकालने मतलब वापस रखने हैं और गर्मी के कपड़े जो है वो मैंने वापस निकालने हैं। तो मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ कि मैंने अपना कमरे का क्या हशर किया हुआ है। तो पहला पाइल तो ये बना हुआ है, सही है। उसके बाद मैं आपको बेड की हालत दिखाती हूँ। अब आपने मुझे लगता है सबके घर में भी यही हालत होती होगी। तो ये जो है अभी फ़िलहाल बेड की हालत है और इसको अभी मैं सही करूँगी। ये वाला जो सारा है ना, ये मैंने सारा पाइल बना के पहले ही रख दिया है। ये गर्मियों के कपड़ों का, ठीक है। अब ये जो है ये गाउन पड़ा है, कुछ ये वाली चीज़ें ये देने वाली हैं। ये वाला सूट मैंने अभी बचा के रखा हुआ है क्योंकि एक दो दावतें हैं तो वो शाम में है। तो इस वजह से मैंने कहा कि शाम में थोड़ी ठंड होती है, तो इस वजह से मैंने खद्दर का सूट बचा लिया था। बाकी ये भी गर्मी के सूट हैं। ये दुपट्टों का पाइल है, ये शॉपर में दुपट्टे रखती हूँ क्योंकि इतनी मेरे पास जगह नहीं होती। उसके बाद वो जो सारे हैं वो घर के कपड़े हैं और ये जो सारे थे ना ये फॉर्मल थोड़े से कपड़े हैं, तो इनको बस रखूँगी। और वो जो वाली चीज़ें हैं वो मैंने अभी ना क्या करनी है इनको, मतलब वो तय करने वाले हैं। वो ना जब मैंने निकाले तो वो खुल गए थे। अच्छा, और उसके साथ जो है ये वाला जो है ये वाला पाइल वो वाले पाइल है कि जिसमें ना बहुत सारे रैंडम कपड़े हैं। मतलब पता नहीं चल रहा था मुझे कि कौन सा किसके साथ रह गया है। तो ये वो वाला पाइल है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इसकी शलवार और इसकी जो मतलब इसके हर किसी का ना ये अलग अलग पीस है, तो ये वाला पाइल वो है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास सारी जीन्स पड़ी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सर्दियों के लिए जीन्स अभी संभाल के रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि गर्मियों में मुझे इतनी ज़्यादा जीन्स नहीं पहनी जाती, तो ये सर्दियों में ही पहनी जाती हैं मोस्टली जीन्स में से। तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसको रख देनी चाहिए या नहीं रख देनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये है, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ये करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में आपको अलमारी का हाल दिखा देती हूँ। तो अलमारी जो है वो तकरीबन खाली हो चुकी है, बस एक सूट जो है ये गर्मियों का रह गया है और उसके बाद जो है बस अभी फ़िलअप करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है भाई और रोज़ा है तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। और शाम में मैंने एक दावत हुई जाना है तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह आपको साथ लेके जाऊँगी। आफ्टर 1.5 आवर, 1 डेढ़ घंटा बल्कि इससे भी ज़्यादा लग गया है। तो तकरीबन सब कुछ साफ़ है, कमरा साफ़ है और अलमारी भी जो है वो मैंने साफ़ कर ली है। तो मैं चलें आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो अलमारी जो है वो कुछ इस तरह की लग रही है और ऊपर जो रखे हैं वो मैंने आने जाने के कपड़े रखे हैं और नीचे जो है वो घर के कपड़े रखे हैं और सबसे नीचे जो है वो मैंने बेडशीट्स रखी हैं और साथ जो है ये जो मैंने ईद पे कपड़े पहने हैं वो रखे हैं। एंड दैट इज़ इट। अब मेरा बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है कि मैं कुछ और भी काम करूँ। कपड़े समेटते समेटते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन मुझे साथ जो है उसके मार्केट भी जाना था और शाम में दावत भी थी। तो पहले तो मार्केट वाला काम जो है वो निपटाया क्योंकि मसला ये हुआ था कि फूफो का जो हमने सूट ले लिया था और मतलब हमें ही पसंद नहीं आया था, अभी तक उन तक पहुंचा भी नहीं था और हमें पसंद नहीं आया था क्योंकि वो सारा का सारा सूट जो है ना एक तो लोकल से हमने ले लिया था और सेकेंडली ये मसला हुआ था कि उसका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसकी प्राइसेस भी बहुत नहीं थी, हाई थी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ना उसे या तो वापस करा लेते हैं या तो कोई ऑल्टरनेट चीज़ ले लेते हैं ना, क्योंकि अदरवाइज़ वो बिल्कुल मतलब ज़ाया ही जाता। तो इसलिए हम लोग मार्केट गए, मार्केट से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और बस थोड़ी देर के बाद हम लोग फूफो के घर पहुँच चुके थे, तो उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए रखी हुई थी कि ना तुम लोग आओगे ना तो फिर हम करेंगे। तो उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने कहा था कि चाट ना हमने मिल के बना लेंगे, तो इसलिए फिर हम फटाफट ना जल्दी थोड़ा सा पहले ही गए थे। साथ उनके घर देख आ गई थी और उन्होंने अफ्तारी का सामान पहले ही बना लिया था। अफ्तारी में उन्होंने जामी शीर का शरबत बनाया था और फल वगैरह उन्होंने साथ रख दिए थे। तो वो एक काम करने वाली थी और उनके पास कोई ज़्यादा बंदे भी नहीं थी, कोई हेल्पर भी नहीं थी। तो वो मुझे कही थी कि ना साथ हेल्प करा दो, तो मैंने ना सारा दस्तरखान उनके साथ ना मिल के लगवा दिया था। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा रमज़ान की जो चीज़ पसंद है ना, वो सबका मिल के बैठ के इफ़्तार करना होता है। और इफ़्तार पे बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम लोग सारे कज़न्स ना काफ़ी अरसे के बाद इस तरह इकट्ठे हुए थे, तो काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने।
अच्छा, और जल्दी जल्दी में ना मैं तो आप लोगों को अपना ड्रेस ही दिखाना भूल गई। इनफैक्ट जितने लोग भी थे ना उन्होंने मेरी ड्रेस की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मैं ना फूफा का ये देख रही थी गाँव तकिया, तो के फूफा ने ना ये खुद हैंड पेंट किया हुआ है। और पहले उनके पास इतना टाइम होता था कि वो ना हैंड पेंटिंग करती थी, और अभी भी अगर उन्हें कुछ कहो ना तो वो आपको हैंड पेंट करके दे देती हैं। उनकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं फूफा कहती थी कि ना ये तो बिज़नेस दोबारा शुरू हो गया है, इनफैक्ट आपको ना ये एज़ अ बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए। तो उन्होंने खैर कहती हैं कि इतना टाइम ही नहीं होता अब तो। और दूसरा उनके यहाँ नज़र का भी बहुत मसला है। और ये कुछ दिन पहले फूफो वगैरह हज पे से आए थे, तो अंकल ने स्पेशली उनके लिए हज मुबारक जो है उनके घर पे लिखवाया था, मतलब ख़ुद अपने हाथों से ना लिखा था। और बस ये हम थोड़ी सी दावत शावत खा के और इफ्तार करके ना हम वापस घर की तरफ चल दिए थे। तो ये मेरा बिल्कुल छोटा सा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और इसी तरह अगर आपको इफ्तार की वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मुझे बस ज़रूर बताएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।